बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए सऊदी अरब की कुछ खास और बड़ी खबरों को लेकर के हाजिर हुआ हूं, जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी और अहम है। आज के इस वीडियो की सबसे पहली और अहम अपडेट है इंडिया से। आपको स्क्रीन पर जो वीडियो क्लिप देख रहे हैं, ये वीडियो क्लिप जिसमें एक बंदे को जिसे पानी के टैंक में धकेल करके डाल दिया जाता है, फिर उसे डंडों से मारा जाता है और उसे डुबकी लगाने के लिए कहा जाता है, गालियां दी जाती है, जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। ये लगवाने वाले कौन लोग हैं? ये गौ रक्षा दल के लोग हैं जो अपने आप को गौरक्षक कहते हैं, फिर आतंकवाद मचाते हैं। आतंकवाद लोग हैं ये लोग। जिस तरीके से ये लोग सजा देते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। जबकि ये बंदा जिसका नाम अमीद खान बलोच है, ये पिकअप में भैंसों को लेकर के चरोतर गुजरात ले जा रहे थे, जिसको ये इन लोगों ने रोका। रोकने के बाद इसे पानी में डुबकियां लगवा लगवा करके उसे पिटाई की है। किसी भी मीडिया चैनल ने, बड़े बड़े एंकर ने इस वीडियो को कवर नहीं किया है। आप इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मोदी की नींद खुले, क्योंकि उसी की राज में ये भैंस जा रहा था। इसके बाद अगली अपडेट है इंडिया से ही। नूह के अंदर जो हंगामा हुआ, हादसा हुआ, उसके बारे में जो सोशल मीडिया के ऊपर अफवाह फैलाई जाती है कि मुस्लिम लोग कुछ औरतों के साथ बलात्कार करते हैं, उसके ऊपर जब जोर जबरदस्ती करते हैं, उसे परेशान करते हैं, तो उन्हीं का ये पोल खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको आप खुद भी सुनिए कि वहाँ के पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा है। उसकी पोल खोल के रख दिया है। आप खुद इस वीडियो क्लिप को देख लीजिए, सुन लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को सच्चाई का पता चले कि झूठ फैलाने वाले किस तरीके से झूठ फैलाते हैं और किस तरीके से अफवाह फैलाते हैं। मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान आपसी भाईचारा को बिगाड़ने का काम करते हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान है और यहाँ आपसी भाईचारे के साथ लोग रहते हैं और रहना पसंद करते हैं। लेकिन चंद सालों से लोग इस आपसी भाईचारे को खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। जरा इस पूरी वीडियो क्लिप को देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एक सोशल मीडिया में एक नैरेटिव चल रहा है कि नल्हड़ मंदिर पर जिस दिन ये श्रद्धालु फंसे थे, उसके बाद कल से खबर आने लगी है कि उस घटनाक्रम के दौरान कुछ श्रद्धालु महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह सब बिल्कुल गलत बात है, अफवाह है। और मैं यह इसलिए अधिकृत रूप से कह पा रही हूं क्योंकि उस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैं स्वयं वहां मौजूद थी। इस तरह की कोई भी किसी महिला के साथ घटना नहीं हुई है। जो हुई थी वो मेरा मीडिया के माध्यम से पहले ही मैं आपको बता चुकी कि वहां क्या घटना घटी थी। अतः आप सबसे आग्रह है कि इस तरह की कोई भी अगर आप खबर पढ़ते हैं तो उसको एक अफवाह समझ के बिल्कुल अपना उस पर कोई रिएक्शन ना करें। ये बिल्कुल गलत अनर्गल बातें हैं। ये सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की और जो हम सबके प्रयास है कि नॉर्मल लाइफ आए, उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आप तुरंत जो है ऐसी कोई घटना अगर सूचना आपको मिलती है, आप कहीं सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं, तो मेवात पुलिस और हरियाणा पुलिस के संज्ञान में लाए। इस तरह के अफवाह फैलाने के वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये समझा जाए कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी माहौल खराब करने की कोशिश करें, तो उनको चिन्हित करने के लिए भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया की हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो भी इस तरह की अफवाह है या कोई भी अंतर्गत बातों को सोशल मीडिया पे फैलाकर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं चेतावनी दे रही हूं कि उनके इस तरह के प्रयास को सफल नहीं होने दिया जाएगा और हरियाणा पुलिस सख्त से सख्त कदम उठाएगी। एक और चीज सोशल मीडिया चल रही है, आपके संज्ञान में लाना और आपसे पूछना इससे जरूरी है। कुछ ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले का पाकिस्तान कनेक्शन भी है, कुछ वहाँ के लिंक्स पाए गए हैं, यहाँ के लोगों के फोन में कुछ फोटो, कुछ वीडियो भी। जी, ये सारी बातें जो क्योंकि जांच चल रही है, जांच के दौरान ऐसी कोई भी अगर बातें तथ्य सामने आता है तो उस पर भी जांच अवश्य की जाएगी। मैम, एक बार आपको भी जानकारी है, कितने आंकड़े हैं जो सर ने बताया था, वो भी बता दीजिए गिरफ्तारी जी। इस समय कुल मिला के पूरे हरियाणा राज्य भर में लगभग 104 केसेस रजिस्टर हुए हैं, जिसमें 216 के करीब गिरफ्तारियां हुई हैं और 83 प्रिवेंटिव अरेस्ट है। थैंक यू। जयपुर एक्सप्रेस में जो आतंकवादी हमला हुआ था, जो आतंकी चेतन सिंह ने गोलियां चलाई थी 3 मुसलमानों पर और एक अपने ही डिपार्टमेंट के ऑफिसर पर गोली चलाई और 3-4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उसी में से आतंकी हमले में असगर अली की मौत हो गई थी और उनकी बेटी रो रो करके सिर्फ एक ही चीज कह रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुजरिम को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आप इस वीडियो क्लिप को देख लीजिए और फिर आप भी अपनी राय कमेंट में रखें कि आखिर इस तरह के आतंकी के साथ किस तरह की सजा होनी चाहिए। सजा होनी चाहिए। मुझे बस इंसाफ चाहिए। कोई मेरे पापा को ला सकता है तो ला मुझे दे दो। मुझे तो इंसाफ चाहिए। जिसने मेरे पापा का कत्ल किया है, उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। उनके अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। हम जितना प्रेशर बना सकते हैं वहाँ जहाँ केस होता है वहीं की पुलिस
काम कर, हम सीधा धक्का नहीं दे सकते। इसके बाद अगली अपडेट है सऊदी अरब के जवाजात की तरफ से। बहुत ही अहम अपडेट है। जो लोग भी सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं या फिर सऊदी अरब काम करने के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए ये अपडेट बहुत अहम है। किसी ने जवाजात के ट्विटर हैंडल पर सवाल किया था, उसका इकामा रेन्युअल करवाना है लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस जवाजात के सिस्टम से लिंक नहीं है, तो क्या इकामा तजदीद होगा या नहीं होगा, रेन्युअल होगा या नहीं होगा। तो देखिए सऊदी अरब के अंदर पहले क्या कानून था इमिग्रेशन को लेकर के। सऊदी अरब में गुज़िश्ता बरस से इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीलियां की गई, जिनका मकसद शहरियों और गैर मुल्कियों को सहूलियत फराहम करना है। कवानीन में तब्दीली से पहले जो लोग भी सऊदी अरब से अपने मुल्क चले जाते थे छुट्टी पर, तो उन्हें अपना इकामा रेन्युअल करवाना होता था, तो उसे सऊदी अरब आना जरूरी होता था। यानी अपना इकामा रेन्युअल कराने के लिए सऊदी अरब के अंदर होना जरूरी होता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अगर आप अपने मुल्क में भी हैं तो भी आपका इकामा रेन्युअल हो सकता है, आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें कुछ तब्दीलियां हुई है। एक शख्स जवाजात के ट्विटर पर सवाल किया है कि अहलिया के इकामे की तजदीद के लिए मेडिकल इंश्योरेंस कराई थी, मगर वो जवाजात के सिस्टम से लिंक नहीं हुई, जिसकी वजह से मेरा इकामा भी तजदीद नहीं हुआ। ताखीर पर जुर्माना होगा या नहीं होगा। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि इकामा की तजदीद में 3 दिन से ज्यादा ताखीर होने पर पहली मरतबा 500 रियाल और दूसरी मरतबा 1000 रियाल जुर्माना है। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के निज़ाम के मुताबिक ममलिकत में रहने वाले गैर मुल्की कारकुनों के इकामों की तजदीद के लिए लाजमी है कि कारकुन और उनके अहले खाना की मेडिकल इंश्योरेंस ऐसी कंपनी से कराई जाए जो जवाजात के सिस्टम से लिंक हो। गैर मेयारी या ऐसी कंपनी जो जवाजात के सिस्टम से लिंक नहीं है, वहाँ से इंश्योरेंस न कराई जाए। कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन और उनके अहले खाना जो कानूनी तौर पर ममलिकत में मुकीम है, उनका मेडिकल इंश्योरेंस कराना आजिर की जिम्मेदारी होती है। यानी जिनके यहाँ आप काम करते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। इकामा की तजदीद को मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी से मुंसलिक करने का मकसद भी यही है कि वो इकामा होल्डर्स को बर वक्त और मेयारी तिब्बी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करने से कबल इस अम्र की यकीन दहानी करना जरूरी है कि जिस कंपनी की पॉलिसी हासिल की जा रही है वो सऊदी मरकजी बैंक के मुताल्लिका शोबे से मंजूर शुदा और लाइसेंस याफ्ता हो। इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी है कि इंश्योरेंस कंपनी जवाजात के सिस्टम से भी मरबूत हो, ताकि पॉलिसी खरीदने की फौरे बाद इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी को जवाजात के सिस्टम में अपडेट कर दे, जिसके बाद इकामा की तजदीद कराई जा सकती है। इसके बाद अगली अपडेट है सऊदी अरब से। सऊदी शहरी और गैर मुल्की तमाम लोगों के लिए ये अपडेट बहुत अहम है, जिसमें कहा गया है कि सऊदी अरब के अंदर आज से कल तक गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की नुमाया नंबर प्लेट्स की नीलामी हो रही है और ये अबशिर अकाउंट के जरिए हो रहा है। इसलिए जो लोग भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं उनके पास अबशिर अकाउंट का होना जरूरी है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि आज इतवार को गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की नुमाया नंबर प्लेट्स की नीलामी होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा ने कहा है कि नीलामी अबशर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन होगी। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि नुमाया नंबर प्लेट्स की नीलामी कल पीर तक जारी रहेगी। नीलामी में सऊदी शहरियों समेत मुकीम गैर मुल्की भी हिस्सा ले सकते हैं और अपनी पसंद की नंबर प्लेट खरीद सकते हैं। महकमे ने कहा है कि गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की नुमाया नंबर प्लेट की नीलामी में शिरकत करने के लिए अबशिर अकाउंट का होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी हमारी तरफ से आज की अहम और खास मालूमात। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो आपसे हमारी गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपके पास हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अभी के लिए मैं आपसे याद चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।